हेलो माय डिजिटल टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक स्टोरी बताएंगे क्लास 12 के लिए हिंदी से इंग्लिश, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टोरी है। बोर्ड परीक्षा में कई बार आई है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डी स्टूडेंट कमेंट जरूर करें। तो डी स्टूडेंट आइए देर न करते हुए देखते हैं। देखो क्या है, एक दिन एक बढ़ई नदी के पुल को पार कर रहा था। तो हमने आपको बताया था रहा था, रही थी, जिसमें होते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो क्या लगाएंगे, बंडे। आकार पेंटर मतलब एक बढ़ई। ठीक है डी स्टूडेंट। बाज, बाज लगा दिया हमने। क्रोसिंग मतलब पार कर रहा था। द रिवर ब्रिज। ठीक है, इतना बन गया। सही, इतना बन गया। एक दिन एक बढ़ई एक नदी के पुल को पार कर रहा था, अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अचानक तो क्या लगाएंगे, सडनली। सडनली हमने लगा दिया। उसकी कुल्हाड़ी अब लगाएंगे हिज एक्स। फाल माने गिरना, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे फेल, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इनटू द रिवर। जब कोई चीज ऊपर से नीचे को गिरती है, उसमें मोशन होता है, गति होता है, तो हम इनटू लगाएंगे। डिस्टेंस इन नहीं नहीं लगाएंगे। तो क्या होगा, सडनली हिज एक्स फेल इनटू द रिवर। इतना बन गया हमारा। उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह गरीब आदमी नदी के पुल पर रोने लगा। वह गरीब आदमी तो हम लगाएंगे द पुअर मैन। दैट पुअर मैन भी लगा सकते हैं, द पुअर मैन लगाएंगे। अब जहां पर लगा लगी लगे होता है, तो लगाएंगे बिगेन। लगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बिगेन टू बीप। बिगेन टू बीप लगा देंगे। डी स्टूडेंट्स रोने लगा। क्या लगाएंगे, ओन द रिवर ब्रिज। ऑन द रिवर ब्रिज, नदी के पुल पर रोने लगा। नदी के देवता को उस पर दया आ गई। तो क्या लगाएंगे, द रिवर गोड। देखो, जब ईश्वर के लिए गोड लिखेंगे तो जी बड़ी बनाएंगे, वैसे किसी देवता के लिए लिखेंगे तो जी छोटी बनाएंगे। द रिवर गोड मतलब नदी के देवता को दया आ गई, मतलब फेल्ट पिटी। फेल्ट पिटी पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब आ गई। ओन हिम उस पर, मतलब नदी के देवता को उस पर दया आ गई। इतना बन गया डी स्टूडेंट। वह नदी से बाहर आया, पास्ट इंडेफिनिट है, आया। आ ई ए जिनमें होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। ही मतलब वह। केम आउट वो बाहर आया। ऑफ द रिवर, वह नदी से बाहर आया और कहने लगा। लगा लगी है तो बिगेन टू लगाएंगे। एंड बिगेन टू, बिगेन टू से कामा इनवर्टेड कामा लगा देंगे। जैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बनाते हैं, वैसे ही इसे भी बनाएंगे। और क्या कहने लगा, तुम क्यों रोते हो। देखो ते हो अंत में आ गया, तो क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो क्या लगाएंगे, भाई डू यू। प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव, भाई डू यू बीप। भाई डू यू, भाई डू यू बीप, ये लगा देंगे डी स्टूडेंट्स। बढ़ई ने कहा। द कारपेंटर सेड, कामा इनवर्टेड कामा फिर लगाएंगे। श्रीमान जी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। श्रीमान जी की क्या लगाएंगे, सर। सर के आगे आगे कामा लगा देंगे। और माई एक्स, माई एक्स गिर गई है मतलब चुकी है, जैसे गिर चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज फॉलेन
इनटू द रिवर, इतना बन गया डी स्टूडेंट्स कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, इतना बन गया। इनवर्टेड कामा क्लोज कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। नदी के देवता ने उसे सोने की कुल्हाड़ी दी, तो क्या बनाएंगे, द रिवर गॉड। द रिवर गॉड गेव मतलब दी, पास्ट इंडिफिनिट है तो बी टू लगाएंगे। गेव हिम अ गोल्डन एक्स, ठीक है डी स्टूडेंट, मतलब इतना बन गया, नदी के देवता ने उसे सोने की कुल्हाड़ी दी, फुल स्टॉप लगाएंगे डी स्टूडेंट, सोने की कुल्हाड़ी दी। बढ़ई ने कहा, फिर लगाएंगे द कारपेंटर सेड, द कारपेंटर सेड लगा देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू करेंगे, श्रीमान जी सर। फिर उसने क्या कहा, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, तो दिस लगा देंगे, दिस इज नॉट माई एक्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसने कहा ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे। अच्छा, तब देवता ने उसे चांदी की कुल्हाड़ी दी, तब की लगाएंगे, देन द गॉड या द रिवर गॉड, मतलब है तो रिवर ही गॉड, द रिवर गॉड वही नदी के देवता ने, गेव हिम मतलब उसे दी, देन द रिवर गॉड गेव हिम उसे क्या दिया, अ सिल्वर एक्स, ठीक है, सिल्वर एक्स मतलब चांदी की कुल्हाड़ी दी, फुल स्टॉप लगा देंगे। बढ़ई ने फिर कहा, द कारपेंटर अगेन सेड, देखो द कारपेंटर मतलब कारपेंटर ने अगेन माने दोबारा या फिर, क्या कहा उसने, बढ़ई ने फिर कहा, देखो क्या कहा, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है, तो दिस एक्स लगाएंगे पूरा ये कुल्हाड़ी, आल्सो लगाएंगे, बाज नोट माइन, ठीक है, प्रोनाउन लगाएंगे जहां पर, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है, दिस एक्स आल्सो बाज नोट माइन। तब देवता ने उसे लोहे की कुल्हाड़ी दी, तब की फिर लगाएंगे, देन द गॉड, देखो दी पास्ट इंडिफिनिट है तो बी टू लगाएंगे, गेव हिम एन आयरन, आयरन मीन्स होता है लोहा, आयरन एक्स, तब देवता ने उसे लोहे की कुल्हाड़ी दी, तब देवता ने उसे लोहे की कुल्हाड़ी दी जिससे बढ़ई ने स्वीकार कर लिया, मतलब जो बढ़ई के द्वारा स्वीकार कर ली गई भिच, कोई भिच लगा सकते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो क्या लगाएंगे, भिच बाज एक्सेप्टेड मतलब जिसे स्वीकार कर लिया गया, पैसिव में बनाएंगे, बाय द कारपेंटर, मतलब देन द गॉड गेव हिम एन आयरन एक्स विच वाज एक्सेप्टेड बाय द कारपेंटर, थोड़ा ही बचा है डी स्टूडेंट, बहुत ही हमने आपको वर्ड बाय वर्ड करके समझाया कैसे बनाएंगे, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें डी स्टूडेंट्स। बढ़ई की ईमानदारी देख कर तो पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाएंगे, सीइंग द ओनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी,
ऑफ द कारपेंटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। बढ़ई की ईमानदारी देखकर देवता ने उसे दोनों कुल्हाड़ी इनाम में दे दी। द गॉड गेव मतलब दे दी, हिम उसे दे दी, क्या दे दिया, बोथ मतलब दोनों, द एक्सिज कुल्हाड़ियां, एज के रूप में, एज द रिवार्ड। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ऐसे बनेगा, देखो ऐसे पूरी स्टोरी हमने बना दी। क्लास 12 के लिए काफी इंपॉर्टेंट स्टोरी है डियर स्टूडेंट्स, और ये आपके पेपर में आ सकती है, बोर्ड परीक्षा में आ सकती है। तो आप इसे तो याद तो कर नहीं सकता है, कोई रट नहीं सकता है। इसका एक ही तरीका है कि आपको इसका अभ्यास करना है, ज्यादा से ज्यादा इसका प्रैक्टिस करें ताकि आपको स्टोरी बनानी आ सके। और हम भी आपको जैसे स्टोरी करा रहे हैं, इससे इससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी डी स्टूडेंट्स। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।